चलिए आज के वीडियो में 9.1 के लेवल 2 के क्वेश्चंस जिन्हें आप हॉट क्वेश्चंस कहते हैं वो वाले शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 34 आता है 9.1 का आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें प्रूफ करना है आपको cos 2 पाई बाय 15 इंटू cos 4 पाई बाय 15 इंटू cos 8 पाई बाय 15 and into cos 16 पाई बाय 15 इज इक्वल टू 1 बाय 16 ये आपको प्रूव करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आप पैटर्न समझा करो कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए सभी एंगल डबल हो रहा है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल मतलब हाफ 8 का डबल 16। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेटे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी आपके सभी कॉस में हो और वो एंगल डबल हो रहे हो तो आपको जो छोटा वाला एंगल है उसमें 2 साइन 2 पाई बाय 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। 2 साइन 2 पाई बाय 15, जरा ध्यान से देखिए होगा क्या, ये सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो cos 2 पाई बाय 15, cos 4 पाई बाय 15, cos 8 पाई बाय 15 एंड cos 16 पाई बाय 15। इतना आया समझ में? ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और यहाँ पर हमारा साइन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा साइन 4 पाई बाय 15। क्या बन जाएगा बेटे? साइन 4 पाई बाय 15 इंटू कॉस 4 पाई बाय 15 इंटू कॉस 8 पाई बाय 15 इंटू कॉस 16 पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय साइन 2 पाई बाय 15। अब यहां 2 पहले से था, एक 2 का मल्टीप्लाई और किया, नीचे क्या हो जाएगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा। अब वापस से फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन 8 पाई बाय 15 हो जाएगा बेटे, कॉस 8 पाई बाय 15 एंड कॉस 16 पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 4 साइन 2 पाई बाय 15। यहां तक आगे समझ में आपको? अब आप वापस से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 क्या हो जाएगा आपके पास, अब 8 हो जाएगा। इसका वापस से मैं आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 16 पाई बाय 15 इंटू कॉस 16 पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय साइन 2 पाई बाय 15। और यहाँ पर 8 था तो एक 2 का मल्टीप्लाई और किया तो अब ये 8 2 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर बचेगा हमारे साइन डबल हो जाएगा, साइन 32 पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 16 साइन 2 पाई बाय 15। अब इससे आप क्या लिख सकते हैं, इससे आप लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 15। यस और नो? क्योंकि 15 2 सा 30, 30 और 2 32, तो 32 पाई बाय 15 को आप ये लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 16 साइन 2 बाय 15। अगेन साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आप यहां लिख देंगे साइन 2 पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 16 साइन 2 पाई बाय 15। और ये साइन 2 पाई बाय 15 साइन 2 पाई बाय 15 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1 बाय 16। यही आपका क्या था बेटे, RHS, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद आर.डी. शर्मा में जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37, ये 35 और 36 दोनों क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे। 35 में आपको दिया हुआ है cos पाई बाय 5, cos 2 पाई बाय 5, cos 4 पाई बाय 5 और cos 8 पाई बाय 5। मतलब यहाँ पर भी सारे एंगल cos में ही और डबल हो रहे हैं। तो इसी पैटर्न की व्याप पे आप उनको सॉल्व कीजिएगा। अगर कुछ डाउट आते हैं तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको दिया गया है 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 3 tan बीटा, ये आपको गिवन है भाई। और आपको निकालने का क्या है, आपको प्रूफ करने का है tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस कॉस 2 बीटा।
गिवन ये है और आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिया बेटे, एलएचएस ले लिया। क्या ले लिया, एलएचएस। एलएचएस क्या है आपके पास, टेन अल्फा माइनस बीटा। थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। थोड़ा सोचिए, आपको जो आरएचएस चाहिए वो बीटा में चाहिए एंगल में, अल्फा में नहीं चाहिए। तो मैं यहां से टेन अल्फा की वैल्यू यहां पे पुट कर सकता हूं दोनों जगह पर। टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 3/2 टेन बीटा। तो मैंने यहां पे लिख दिया 3/2 माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस 3/2 टेन बीटा इंटू टेन बीटा। अगेन इसको सॉल्व कर लेंगे, या तो एक काम करो आप टेन बीटा कॉमन निकाल दो, तो आपके पास क्या बचेगा 3/2 माइनस वन। यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, 2 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा। यस और नो। अब यहां का जो एलसीएम था वो कहां चला गया, मल्टीप्लाई में ऊपर। यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो 1/2 और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा बेटे, टेन बीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा। अब इस क्वेश्चन में हम टेन बीटा को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन और कॉस में, क्योंकि आपको साइन और कॉस में आंसर चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा पूरे के अपॉन में 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर है। अब आप यहां पे क्या करने वाले हैं, साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, यहां एलसीएम लेंगे आप। तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। यस और नो। और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बीटा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, ये वाला कॉस ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा बेटे। तो क्या हो जाएगा, साइन बीटा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। यहां पे हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। हम क्या कर देंगे बेटा, 2 से डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे हो जाएगा कि ऊपर बन जाएगा फार्मूला साइन 2 बीटा जो आपको चाहिए। अब नीचे हमें चेंज करना है बेटे। नीचे कैसे चेंज करेंगे आप, कॉस 2 बीटा में। सोचिए, आपको चाहिए यहाँ पे 5 माइनस कॉस बीटा। तो एक काम कीजिए, पहले 2 का छोड़ दीजिए, 2 को भी पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए इसको, या तो कॉस स्क्वायर में या तो साइन स्क्वायर में। मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको कॉस स्क्वायर में। तो 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। यस और नो। साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर बीटा, 3 1 जा 3 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। इतना तो पता ही है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, या उससे भी पहले आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू डाल दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हटाइए 6 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा। अब याद कीजिए, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उसको इधर आके प्लस 1 में कन्वर्ट कर लिया। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। यहां पे लिख दूंगा मैं, आपका आंसर आ गया। साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस, यहां पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 बीटा। तो 1 माइनस के कारण 1 माइनस कॉस 2 बीटा हो जाएगा। अब 6 में से 1 को हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, 5 माइनस कॉस 2 बीटा। और यही था आपका आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। करिए कॉपी फास्ट। नेक्स्ट 9.1 का हमारा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें आपको बोल के रखा है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू बी। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू बी। इसमें पहला क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन में ए स्क्वायर, 2ab अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज दैट cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। ये प्रूफ करना है आपको।
कोई दिक्कत नहीं। आप इन दोनों क्वेश्चन में देखिए आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सोल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, जरा ध्यान से देखिएगा, जब आप ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर होगा प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर होगा, और होल स्क्वायर करना तो आप लोगों को आता ही है, क्या हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, इसका होल स्क्वायर भी कर देंगे प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 2, इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल दीजिए आप, तो इसको लिख देता हूं कॉस अल्फा प्लस सॉरी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो मेरे हिसाब से ये क्या बन जाना चाहिए 2 प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, क्या बनेगा बेटे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट तो पूछ सकते हैं मुझसे आप। ओके, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस रहेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारा माइनस का बन जाएगा, बट डिपेंड क्या करता है कि हमें चाहिए क्या, यहाँ पे क्या चाहिए था आपको साइन अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये भी बन गया है इसके बाद भी हम सॉल्व करते हैं, आगे क्या होता है देखते हैं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, अब आपको ए इंटू बी चाहिए तो वो भी निकाल दीजिए, ये तो आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए इंटू बी क्या निकलेगा, जरा ध्यान से देखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, थोड़ा ध्यान से देखिए, साइन अल्फा साइन हो जाएगा ये साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ये साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर आप मल्टीप्लाई इसका कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा ये कॉस अल्फा साइन बीटा, और आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन बीटा कॉस बीटा। थोड़ा ध्यान से देखिए आप कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा कितना हो जाएगा, इन दोनों को पोर्शन को लेंगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है। इनको ध्यान से देखिए, ये क्या बन रहा है कुछ भी नहीं है, बट 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन 2 अल्फा और साइन 2 बीटा बनेगा, अगर 2 का मल्टीप्लाई मैं कर दूं तो, और करना भी है मुझे, क्यों, क्योंकि हमें लेकर के क्या आना है 2ab, तो हमने क्या करा यहाँ पर 2ab, ये a इंटू बी निकल गया, अब हम 2 इंटू ए इंटू बी कर देते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो जाएगा, और ये वाले फॉर्मूले बन जाएंगे हमारे पास में साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा। अब आप 2ab के अपॉन में क्या लाएंगे, आप RHS ले लीजिए, आपने पहले वाले क्वेश्चन में क्या ले लिया बेटे RHS, क्या दिया हुआ है RHS 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2ab 2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 साइन अल्फा प्लस बीटा तो आपको रिक्वायरमेंट है, वहां पर चाहिए LHS में, यहां पर आप कर सकते हैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, ऊपर से आप कॉमन निकाल देंगे 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, तो आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, नीचे से भी आप क्या कॉमन निकाल देंगे बेटे 2 कॉमन निकाल देंगे, तो 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब ये दोनों पोर्शन कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज योर LHS, हेंस क्लियर। सेकंड क्वेश्चन और ज्यादा इजी है, अगर आप इसमें सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का RHS लेते हैं तो RHS क्या दिया हुआ है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ओके, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहां पर है, ये रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लिख देंगे आप 2 प्लस 2 कॉस
अल्फा माइनस बीटा, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, अगेन ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका यहां पर आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, यही आपको चाहिए था, ये आपका क्या है LHS। हेंस चलिए फास्ट कॉपी कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 39। उसमें ये दिया गया है आपको कि 2 tan अल्फा बाय 2 हमारा इक्वल है 10 बीटा बाय 2 के, और प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट cos अल्फा इज इक्वल टू 3 plus 5 cos बीटा, 3 plus 5 cos बीटा डिवाइडेड बाय 3 plus 5 plus 3 cos बीटा, 5 plus 3 cos बीटा। चलिए प्रूफ करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आप LHS ले लेंगे, क्या ले लेंगे, LHS, और LHS की वैल्यू क्या है हमारे पास में, cos अल्फा। cos अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब 1 माइनस टेन अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 बाय 2 टेन बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 2 टेन बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। ये क्यों किया, क्योंकि आपको जो RHS चाहिए वो बीटा में चाहिए, तो मैंने अल्फा बाय 2 को बीटा बाय 2 से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, टेन स्क्वायर बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, और नीचे भी सेम हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, 4 एलसीएम लेके कट हो जाएगा, तो 4 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 वन जा 4 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाय 2। अब आपको चाहिए काय में बेटा, कॉस बीटा में, तो इसको साइन और कॉस में क्या कर ले, हम कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, 4 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाय 2, साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2। ये था आपका न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को मैं यहां लिख रहा हूं 4 प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2। थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा बेटे 4 कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, एलसीएम लेकर के इसके एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर बीटा बाय 2। अब आप थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लीजिए पूरे को कॉस में, तो इसको कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या फार्मूला होता है आपके पास, 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2, यस और नो, डिवाइडेड बाय, यहां पर भी ऐसे ही कुछ होना चाहिए, तो 4 कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2, यस और नो। अब यहां पर क्या हो जाएगा बेटे, 5 कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास 3 कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 प्लस 1। अब आप कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 को कॉस बीटा में कन्वर्ट कीजिए, कैसे हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इधर आ जाएगा प्लस 1, मतलब 2 कॉस स्क्वायर, इसको भी 2 से क्या कर देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस 2 थीटा होती है, अगर थीटा बाय 2 होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा थीटा, मतलब यहां बीटा बन जाएंगे, तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा बेटे 5, इसकी वैल्यू क्या रख देंगे आप, 1 प्लस कॉस बीटा बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस बीटा बाय 2 माइनस 1। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 बन जा 5 प्लस 5 कॉस बीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 वन जा 3, यहां प्लस है ना, 3 वन जा 3 प्लस 3 कॉस बीटा प्लस 2, और दोनों के एलसीएम में जो 2 आए थे कैंसिल हो गए, तो ये आपका आरएचएस आ गया 5 माइनस 2 3 प्लस 5 कॉस बीटा
डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5 प्लस 3, ये आपका क्या है बेटे, RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, कीजिए कॉपी से। यस, क्वेश्चन नंबर 40, इसके क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है आपको cos x की वैल्यू दी गई है, cos अल्फा प्लस cos बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा, और आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया है 10x बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 अल्फा बाय 2 इंटू 10 बीटा बाय 2, ये आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 10x बाय 2, तो यहाँ पर आना तो आपको RHS लेना है, ना ही LHS लेना है, आपको cos x का फार्मूला लिखाना है। तो अगर आप देखो cos 2 थीटा का फार्मूला अगर आपने पढ़ा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, पढ़ा है क्या ये फार्मूला? तो इस फार्मूले से हम वैल्यू निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 थीटा की जगह ओनली थीटा होता तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा बाय 2। तो यहाँ पे थीटा नहीं है हमारे पास, क्या है, x है, तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया बेटे, x रख दिया, तो फार्मूला x पे कन्वर्ट हो गया। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 10x बाय 2। तो भाई 10x बाय 2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब cos x प्लस cos x 10 स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 2। अब यहां पर देखिए कि जो 10 स्क्वायर x बाय 2 है उसको हम एक तरफ कर लेंगे, मतलब इसको हटा के इधर ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका 10 स्क्वायर x बाय 2, कॉमन भी निकाल दिया हमने दोनों में से, तो ये बन जाएगा cos x प्लस 1, और ये बन जाएगा 1 माइनस cos x। अब यहां से आपका फॉर्मूला बन गया 10x बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, ये फॉर्मूला बन गया। अब आप यहां पर क्या करेंगे बेटा, cos x की वैल्यू उठा के डाल देंगे और फिर फर्दर उसको सॉल्व कर लेंगे, आपके लिए इजी काम हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, जब रूट लगाया है तो प्लस माइनस आएगा, 1 माइनस cos x, cos x की वैल्यू होती है cos अल्फा प्लस cos बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा, ये हो गया आपका न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय अब डिनोमिनेटर 1 प्लस cos अल्फा प्लस cos बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा, लेकर के आना है आपको 10 अल्फा बाय 2 एंड 10 बीटा बाय 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लेंगे आप, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू चल रही है आपकी 10x बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा और माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा, यस और नो। ये था आपका न्यूमरेटर, और सेम इसी के नीचे हम क्या लिख देते हैं, इसको थोड़ा रूट को बड़ा कर लेते हैं और डिवाइड में यही लिख देते हैं 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा cos बीटा। कितना आपको समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से हम कॉमन निकाल रहे हैं, दिख रहा है आपको 1 माइनस cos बीटा बन रहा है, तो 1 माइनस cos बीटा को एज इट इज लिख दीजिए, और यहां से कॉमन निकालिए अब माइनस का cos अल्फा, तो ये वाला 1 प्लस का हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा बेटे, माइनस का, डिवाइडेड बाय यहां पे हमारे पास में क्या है 1 प्लस cos बीटा प्लस cos अल्फा कॉमन निकाल देंगे, तो यहां पर भी क्या बचेगा 1 प्लस cos बीटा, यस और नो। तो यहां पर हमारा क्या बन गया 10x बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos बीटा, आप कॉमन निकाल दीजिए, तो यहां पर बचेगा आपका 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय, यहां से कॉमन निकाल दीजिए आप 1 प्लस cos बीटा, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस cos अल्फा,
और फार्मूला लगाना तो आपको आता ही है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है और हमारा आंसर आ चुका है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इधर भी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, यहां पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, सॉरी अब ये प्लस का फार्मूला है तो 2 कॉस स्क्वायर आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर फाइनली आंसर आ जाएगा 10x बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, ये भी टेन स्क्वायर और रूट से बाहर आ जाएंगे तो ये बन जाएंगे टेन अल्फा बाय 2 इंटू टेन बीटा बाय 2। यही था आपका प्रूफ करने का, हेंस प्रूफ, ना एलएचएस है ना आरएचएस है, पूरे ही साथ में प्रूफ किया है हमने। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉपी कीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको दिया हुआ है बेटे सेक एक्स प्लस अल्फा प्लस सेक एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 सेक एक्स, और आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया है कॉस एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस अल्फा बाय 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसका प्रूफ देख लीजिए ध्यान से। आपको प्रूफ लाना है वैल्यू कॉस एक्स, और आपको दिया क्या गया है 2 सेक एक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वो भी सेक एक्स प्लस अल्फा प्लस सेक एक्स माइनस अल्फा। इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं या मैं यहां से क्लियरली बोलूं कि 2 को हमने डिवाइड में डाल दिया और सेक को अगर मुझे cos x लिखना है, क्यों लिखना है cos x, क्योंकि आपको cos x की वैल्यू चाहिए, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटे सेक x माइनस अल्फा, 2 डिवाइडेड बाय, यहां पर हम फार्मूला लगा देंगे 1 अपॉन में cos x प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन में cos x माइनस अल्फा। यहां पर ये एलसीएम लेकर के दोनों मल्टीप्लाई होकर के कहां पहुंच जाएंगे न्यूमरेटर में, और आ जाएगा cos x प्लस अल्फा और cos x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस अल्फा प्लस cos x प्लस अल्फा। तो आपके cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 cos थीटा मतलब 2 cos a cos b। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होगा 2 cos a cos b का cos a प्लस बी, a प्लस बी करेंगे तो एक्स कट जाएगा 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय, अच्छा इनटू cos माइनस भी करेंगे आप तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगा 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos c प्लस cos b। cos c प्लस cos b का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे प्लस आना चाहिए ना बीच में, और cos c प्लस cos b का फार्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 मतलब x इंटू cos c माइनस d बाई 2 मतलब माइनस का 2 अल्फा ना माइनस का अल्फा आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का अल्फा आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक मिनट और रुक जाइए, अगर इसको हम इसको इसी उस फॉर्म में रहने दें 2 cos अल्फा, लेकिन नहीं ठीक है फिर भी नहीं हो पाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पर आ गया आपके पास में cos x और यहाँ पर क्या आ गया cos 2, इसका मल्टीप्लाई कर दो इधर 2 cos x का तो क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x, और यहाँ पर ये cos का माइनस अल्फा जो है वो cos अल्फा ही हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा आपका cos 2x प्लस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा। थोड़ा ध्यान से सुनिए, मुझे cos x की वैल्यू निकालनी है और क्या लेकर के आना अल्फा, मतलब x वाले पोर्शन को इधर करना होगा, तो इधर करने के लिए क्या करूं, उससे पहले cos 2x का फॉर्मूला लिख दूं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख दूं यहाँ पे फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, और ये cos अल्फा का भी मल्टीप्लाई इधर ही कर रहा हूं तो क्या हो गया हमारे पास में 2 cos स्क्वायर x cos अल्फा इज इक्वल टू cos 2x का फॉर्मूला लिख दिया हमने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos 2 अल्फा। अब आप ये cos स्क्वायर अल्फा को इधर ले आइए और कॉमन निकाल दीजिए, तो cos स्क्वायर x को हमने क्या करा कॉमन निकाल दिया, यहां पर क्या बचेगा बेटे cos अल्फा प्लस 1, हाँ या ना,
कॉस अल्फा प्लस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि इधर लाके हमने कॉमन निकाल दिया, और यहां बचेगा आपका कॉस 2 अल्फा माइनस 1। कोई डाउट? अब आप देखिए 2 cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, इसको डिनोमिनेटर में ले आइए। तो यहाँ पे cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, हमें अल्फा बाय 2 लाना है, फॉर्मूला क्या होगा बताइए। 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, एक माइनस 1 ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस cos अल्फा, हाँ या ना। फिर 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये भी 2 हो गया, माइनस 1 माइनस का 2, और 2 हमने कॉमन निकाल दिया माइनस साइन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, होगा या नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा। 2 से 2 को कैंसिल कर दूं तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी, ए माइनस बी आता है, माइनस साइन के साथ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा। इन दोनों को कट कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स सॉरी इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पलट के, कॉस अल्फा माइनस 1। अब बताइए क्या फार्मूला बनेगा, कॉस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर याद हो तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये इधर आके प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। बट एक मिनट आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो ये cos 2 थीटा है, अगर 2 को हटा दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा बाय 2, तो cos अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 यस और नो, तो यहां से आ जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स, और ये माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो मैं 2 कॉमन निकाल देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकाल देता हूं, तो क्या बचेगा आपके पास cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1, मेरे ख्याल से यहाँ प्लस 1 बचना चाहिए। चलो लेट्स सी, देखते हैं। तो अब यहाँ पे आपने स्क्वायर था, यहाँ पर क्या लगा दिया रूट लगा दिया, है ना, क्लियर है। बेटा एक छोटी सी गलती है कि यहाँ पर हमने जब इसको उठा करके इधर लेकर के आए थे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था -1, क्या होना चाहिए था बेटे -1, तो यहाँ पर भी क्या आएगा -1, और अब ये -1 वाले क्या होंगे कैंसिल आउट होंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा +1, तो इसको हमने क्या लिख दिया +1 लिख दिया, क्या लिख दिया बेटे +1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अब की बार प्लस, और जैसे ही यहाँ पर हमने लिखा -1 +1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ 1 आएगा ही नहीं, तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा cos x इज इक्वल टू √2, और ये cos बाहर आ जाएगा अल्फा बाय 2। यही प्रूफ करना था आपको, चेक कर सकते हैं। और जब भी रूट से कोई चीज बाहर निकालते हैं तो आप क्या लगाते हैं प्लस माइनस, हेंस प्रूफ करिए। ये क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर हमारा 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी, कल से स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 9.2। ओके बाय।